नत्वा बाल प्रवृत्ते विरच्यते मृत स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। जब बोलो 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्याचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की जय। परम पूज्याचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रथम गणनिहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय। पेज नंबर 34 ही निकालो, क्योंकि संस्कृत वाले में ज़्यादा स्पष्ट किया है, अभी हिंदी वाले में स्पष्ट किया नहीं उन्होंने। पेज नंबर 34 पारमार्थिक प्रत्यक्ष का लक्षण बताएंगे आज, क्योंकि अवग्रह या अवधारणा इसकी चर्चा हो गई पूरी। हिंदी प्रत्यक्ष और अनिंदी प्रत्यक्ष दोनों देख लिया हमने। मतलब आद्य परोक्षम के हिसाब से तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान को परोक्ष में लिया है, और साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष की अपेक्षा उसको प्रत्यक्ष में लिया। पारमार्थिक प्रत्यक्ष को लेकर अब विषय चलेगा सर्वतो विशदम पारमार्थिक प्रत्यक्षम, पेज नंबर 34। जो पूर्ण रूप से विशद हो उसको पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। विशद माने निर्मल। पूर्ण से निर्मल हो मतलब किसी की सहायता भी नहीं लेनी पड़ती है, न इंद्रिय की सहायता है, न मन की सहायता है। आत्मविशुद्धि इतनी निर्मल है कि वह अपने विषय को पूरी तरह से ग्रहण करता है। आत्मोत्थ ज्ञान, इंद्रियों की सहायता के बिना होने वाला जो ज्ञान है, और विशद है। विशद इसलिए है कि पूर्णता को प्राप्त है, अपने अपने विषय को पूर्ण रूप से बिना इंद्रियों की सहायता के जानता है, इसलिए उसको विशद का। और जो पूर्ण रूप से विशद हो उसको पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। यज ज्ञानम साकल्येन स्पष्टम तत्पारमार्थिक प्रत्यक्षम। जो पूर्ण रूप से स्पष्ट हो, निर्मल हो, विशद हो, उसी को पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। अब इसी को मुख्य प्रत्यक्ष दूसरा नाम भी दिया है। परम अर्थ माने मुख्य, मुख्यता माने आत्मोत्थ ज्ञान ही तो मुख्य बनेगा। इंद्रियां तो सहकारी कारण है, इंद्रियों की सहायता से होने वाले ज्ञान को मुख्य प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, उसका नाम तो साम्यवारिक प्रत्यक्ष रखा गया था। तद द्विविधम, अब बता रहे पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भी दो भेद हैं, विकलम सकलम च। विकल प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। तत्र कतिपय विषयम विकलम, जो कुछ विषय को ग्रहण करता है वो विकल है। अब कुछ का मतलब अवधि ज्ञान हो या मना परे ज्ञान हो, इन दोनों को ही विकल कहा गया था। अब ये अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं, अर्थात अवधि ज्ञान मात्र रूपी को जानता है, पर केवल ज्ञान रूपी अरूपी दोनों को जानता है तो अपने अपने विषय में परफेक्ट। अवधि ज्ञान भी बिना इंद्रिय और मन की सहायता से ही रूपी पदार्थ को पूर्णतः जानता है। मना परे ज्ञान भी दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को पूर्ण रूप से जानता है। निर्मलता की अपेक्षा दोनों में पूर्णता निर्मलता है, क्योंकि अपने अपने विषय में परफेक्ट है। अब विकल इसलिए रख दिया कि अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान दोनों ही रूपी को जानते हैं, अरूपी को नहीं जानते, तो इनका विषय सीमित हो गया। विषय सीमित होने के कारण से विकल कहा है, लेकिन अपने अपने विषय में पूर्णता विशदता को प्राप्त है, इसलिए उनको पारमार्थिक भी कहा। पारमार्थिक क्यों कहा? विशदम प्रत्यक्षम करके। और अपने विषय में विशदता निर्मलता सभी ज्ञानों की है। अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान, सभी अपने अपने विषय में विशद हैं, निर्मल हैं। अंतर दोनों में क्या हो गया? इनको विकल सकल क्यों कहा? केवल ज्ञान तो रूपी अरूपी दोनों को जानता है, तो इसलिए सकल कर दिया। लेकिन अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान मात्र रूपी को जानते हैं, अरूपी को नहीं जानते, इसलिए विकल कर दिया। ऐसा। अब सकलेंद्रीय विकलेंद्रीय क्यों कहते हैं? भाई पांचों इंद्रिय जिनको प्राप्त है उनको सकलेंद्रीय कह दिया, और जो कोई दो इंद्रिय मात्र मिला, किसी को 3 इंद्रिय मात्र मिली है। कोई स्पर्शन रसना 2 इंद्रिय किसी के पास है, किसी के पास स्पर्शन रसना घ्राण 3 इंद्रियां हैं, तो उनको विकलेंद्रीय कहते हैं। तो ऐसे यहाँ भी ले लेंगे, विषय की अपेक्षा अल्पता और अधिकता है, लेकिन निर्मलता दोनों में ही है। तो निर्मलता की अपेक्षा सब में एक सदृशता है,
क्योंकि अपने अपने विषय में सही पारंगत है, निर्मल है। पर अल्प विषय की अपेक्षा मैंने बता दिया ना कि जो एक तो मात्र रूपी को जान रहा है, अवधि ज्ञान मन परिज्ञान, और केवल ज्ञान है वो रूपी अरूपी दोनों को जान रहा है। इसलिए यहाँ सकल और विकल्प विशेषण दिया। लिख रहे हैं ना, तत्र कतिपय विषयम विकलम। विकल्प किसको कहते हैं? थोड़े विषय को अपने ज्ञान का विषय बनाता है। अवधि ज्ञान मन परिज्ञान का विषय अति अल्प है, लेकिन विशद तो है ही। रूपी पदार्थ को जान रहे हैं और रूपी को बिना इंद्रिय और मन की सहायता के जान रहे हैं, इसलिए विशदता भी है। पर मति ज्ञान में तो इंद्रिय और मन की सहायता थी, समझ में आ रहा है ना, इसलिए उसको पारमार्थिक प्रत्यक्ष में नहीं लिया, सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष में लिया। तो लोक व्यवहार में उसमें विषदता है, साम व्यवहारिक व्यवहार की अपेक्षा। अच्छा, अब देखो मन परिज्ञान अब बता रहे हैं। विकल्प प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, तदपि द्विविधम अवधि ज्ञानम मन परिज्ञानम च। विकल्प प्रत्यक्ष के दो भेद कौन है? अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान। तत्र अवधि ज्ञानावरण क्षयोपशमात् वीर्यांतराय क्षयोपशम सकृताच्च। वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम का सहवर्ती, सकृतात् लिख दिया ना। अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुआ, पर उसके साथ साथ उसमें वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम भी सहयोगी है। हाँ, अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम का सहयोग होने पर रूपी पदार्थ मात्र को जो विषय करता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर मन में स्थित पदार्थ की चर्चा नहीं है, कोई भी रूपी पदार्थ हो। मन परिज्ञान में है मन में स्थित पदार्थ, तो अवधि ज्ञान मन परिज्ञान में अंतर हो गया। लेकिन जान तो रहे दोनों रूपी को ही, पर रूपी को जानते हुए भी मन परिज्ञान तो दूसरे के मन में स्थित, मन की सहायता नहीं है मन परिज्ञान में। जैसे आकाश में चंद्रमा है, तो क्या आकाश ने चंद्रमा को उत्पन्न किया? क्या आकाश आधार आधेवा है, मैंने उसका आकाश तो आधार हो गया। और आकाश में ऊपर लोक व्यवहार में किसको आकाश कहते हैं? ऊपर जो आसमानी कलर का दिख, लोक व्यवहार में वैसे तो पूरा ये, हाँ, यहाँ नीचे भी ऊपर भी पूरे लोक आकाश में आकाश व्याप्त है। लेकिन हम ऐसे ऊपर दृष्टि डालते हैं और देखो आकाश में ऊपर चंद्रमा दिख रहा है, तो आकाश ने चंद्रमा को जन्म थोड़ी दिया। आकाश की तरफ नजर डालते हैं, चंद्रमा नजर आता है ऊपर लोक व्यवहार में, जिसको आकाश का। अब इसी तरह यहाँ लेंगे, मन में स्थित टेबल पर पुस्तक रखा है, तो टेबल ने पुस्तक को जन्म थोड़ी दिया। तो इसी तरह यहाँ ले रहे हैं, मन में स्थित रूपी पदार्थ को मन परिज्ञान जानता है, और अवधि ज्ञान अपने अपने विषय को लिए जिसका जितना क्षयोपशम है, देशावधि है कि परमावधि है कि सर्वावधि है, तो अपना अपना जिसका जैसा क्षयोपशम है उस क्षयोपशम के अनुसार वे रूपी पदार्थों को जानते हैं। अवधि ज्ञान का विषय क्या है? रूपी द्रव्य मात्र विषयम अवधि ज्ञानम। मन परिज्ञान का क्या है? मन परिज्ञानावरण वीर्यांतराय क्षयोपशम समुत्थम। मन परिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से और वीर्यांतराय का भी साथ साथ में क्षयोपशम होने पर क्या बता रहे? पर मनोगत अर्थ विषयम, दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जो अपना विषय बनाता है उसे मन परिज्ञान कहते हैं। मन परिज्ञान आवरण कर्म का क्षयोपशम और साथ साथ में तदनुकूल वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोपशम होना, इन दोनों के होने पर दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को जो विषय बनाता है उसे मन परिज्ञान कहते हैं। पर्याय का मतलब क्या हुआ? परकीय मनोगत अर्थो मना, दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को भी मन कह दिया। जैसे कि घड़े में घी रखा है तो कह देते घी वाला घड़ा, कह देते ना। तो दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को यहाँ मन कहा गया। क्यों मन कह दिया उसको भाई? साहचर्य होने से, घी का साहचर्य होने से घी का घड़ा कह दिया। और बिहार प्रांत में रिक्शा वाले को बुलाना है
तो रिक्शा वाला नहीं बोलते ओ रिक्शा, रिक्शा ही कह देते हैं, साहचर्यात हो गया ना। हाँ, तो ये साहचर्य होने से ऐसा कह देते हैं। अब आपने कचौड़ी खाई, तो कचौड़ी नाम का कोई द्रव्य तो है नहीं, पर उसमें सब चीज़ों का साहचर्य है और मिश्रण होने से उसका नाम हमने कचौड़ी रख दी। तो साहचर्य से भी, अरे हरे ड्रेस वाले को बुलाना, ओ हरा ड्रेस इधर आ, कहते ओ हरा ड्रेस इधर आ, तो हरा ड्रेस कोई अलग से थोड़ी चीज़ है भाई, वो व्यक्ति हरा ड्रेस पहने हुआ है और उसी को बुला रहे हैं। अब यहाँ मन में स्थित पदार्थ को मन कह दिया आचार्यों ने, सर्वार्थ सिद्धि में ऐसा लिखा है, परकीय मनोगतो अर्थो मना इति उच्यते। क्यों ऐसा कह दिया? साहचर्यात, साहचर्य होने से, तस्य पर्ययणम, मन पर्याय, पर्याय का अर्थ क्या होता है? पर्ययणम माने परिगमनम, जानना, परिगमनम गम धातु का जानना भी होता है, परि माने समन्तात, हर दृष्टि से। अब समन्तात का मतलब वो मन में ये सोच रहा था कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, तो विशेष काम आ गया, तो मन में जाने, गमनागमन, काय संबंधी प्रवृत्ति को सोच रहा है, मुझे यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, काय संबंधी। तो काय संबंधी जाने आने जाने मन में सोच रहा है अभी तो काय मन में तीन बात आएगा, मनोगत, वचनगत, कायगत। हमारा जो मन चिंतन करता है, मन में ये सोच रहे हैं, अरे माता जी ने क्या पढ़ाया था आज, वो बताया था, उसके मन में घोट रहा है, सुनाना है हमको श्लोक, मन मन में चिंतन कर रहे, याद कर रहे हैं। तो और मन में उसके विषय में कुछ और विचारधाराएं चल रही उसी पॉइंट को लेकर के, तो मनोगत हो गया, मनोगत विचार। आज हमको वहाँ जा कर के ये बात बोलना है, उससे कुछ विशेष बात करनी है, अमुक आचार्य के पास जाना है, जो जो विषय हमको समझ में नहीं आ रहा है उनसे जाकर उनसे पूछना है। तो वचन संबंधी चर्चा हो गई। मन में तीन प्रकार की चर्चा आएगी, मनोगत विषय, वचनगत विषय और कायगत विषय। कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है भी सोच रहे हैं, क्या बोलना है हमें वो भी सोच रहे हैं, और मन में विचार चल रहे, देखो ना ये व्यक्ति बहुत अच्छा, आज मेरा बहुत उपकार किया था उसने, और ये व्यक्ति कैसा है, बार बार कहने पर कुछ भी नहीं सुनता है, ये तो सही नहीं है। तो मन में उसके गुणों का चिंतन आ रहा है, इस व्यक्ति में बहुत अवगुण है, इसमें गुण है, तो मन में किसी का चिंतन चल रहा है, विचारधाराएं चल रही हैं। पर दूसरे के मन में स्थित मनोगत विचार, दूसरे के मन में स्थित वचनगत विचार, दूसरे के मन में स्थित कायगत विचार। कोई व्यक्ति सामने आया, अभी तो खाली मैंने मनोगत की चर्चा करी, पर यहाँ हो गया पर की मनोगत दे दिया ना। अभी मैंने स्वकी मनोगत करके एक उदाहरण दिया, यहाँ लिखा पर की मनोगत। कोई व्यक्ति सामने आया, अरे क्या दिगंबर साधु सच्चे होते हैं क्या, इनकी परीक्षा करूँगा। महाराज ये बताओ, तुम कहते हो कि हमने न्याय ग्रंथ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, ये कर लिया वो कर लिया, अब बताना आप रूपिणा पुद्गला इसका क्या अर्थ है? पूछा, वो जानना चाह रहा है कि परफेक्ट उत्तर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, समझ में आया ना। अब कोई बेचारे सीधे साधे साधु हैं, नहीं समझ में आया तो दूसरा बोल दिया, मतलब उसको ज्ञान है लेकिन ऐसे पूछा। अब विपुलमती मना परे ज्ञान वाले सब जान जाएंगे कि ये दाव पेच करना चाह रहा है, तो सब बता देंगे उसको कि अरे तू सब जानता है, जानबूझ के पूछ रहा है। रूपिणाकार तो वर्ण गंध रस स्पर्श ये सभी जिसमें पाया जाए उसे रूपी कहते हैं। उदाहरण बताया था ना, एक व्यक्ति पक्षी को लेकर आ गया, जीवित था पक्षी, और महाराज से पूछता है, महाराज बताओ हमारे हाथ में क्या है। अब क्या हुआ, उसके मन की बात महाराज समझ गए कि ये मेरी परीक्षा करने के लिए आया है, और कह दिया ठीक है परीक्षा ले ले। मैंने मन में सोचा, उसके मन की बात सब क्लियर हो गई ना, महाराज को मना परे ज्ञान है। उन्होंने कह दिया तेरे हाथ में पक्षी है, अब ये बताओ कि जिंदा है कि मरा है। तो कह दिया कि इसका जीवन और मरण तेरे हाथ में है। क्या वो सोच रहा था, यदि ये कह देंगे कि मरा है तो मैं उड़ा दूंगा पक्षी को, यदि ये कह देंगे कि जिंदा है तो मैं गला दबा दूंगा और कह दूंगा देखो तुम कहाँ ज्ञान, झूठ तो बोल रहे हो, तो ज्ञान कहाँ है तुम्हारी बात है। तो दूसरे के मन में कुटिल विचारों को भी
सामने वाले के मन में क्या विचार का है। आचार्य विमल सागर महाराज जी भले ही मना पर ज्ञान ना हो, लेकिन उसके मन की बात भी उनके निमित्त ज्ञान के बल से बता देते थे। जब निमित्त ज्ञान के बल से मन की बात बताई जा सकती है, फिर मना पर ज्ञान की तरह क्यों नहीं बताई। सामने वाले चेहरे को देख करके अनुमान ज्ञान से जान लेते थे क्या है किसका चेहरा, चेहरे से भाप लेते थे कि ये दुर्जन है कि सज्जन है क्या है। अब मना पर ज्ञान तो दूसरे के मन में क्या विचार वो बता देंगे। तुम किस लिए आए हो, कहाँ थे, कहाँ से आए, कहाँ जाने वाले हो, ये बता देंगे। तुम कौन सा प्रश्न पूछने वाले हो, ये पूछा नहीं, अब उसके मन में प्रश्न उठ रहा है। अब पूछने के पहले ही बता देंगे कि तुम ये प्रश्न पूछने वाले हो। उसके मन में कुछ कुटिलता है। कुटिलता ये है कि आज मैं मुनि के पास जाऊंगा और उनको इस तरह से अपनी युक्तियों के द्वारा परास्त करने की कोशिश करूंगा। सांख्य मती है, बौद्ध मती है, कोई भी अन्य है, तो वो जान जाएंगे कि इसके मन में इस पर कुटिलता चल रही है। ये मुझे पराजित करने के लिए आया, सब कुछ जानता है कि जैन मत ही सही है, फिर भी मुझे देखने को आया, बहस करने को आया। चीज़ है तो दूसरे के मन में स्थित पदार्थ को मन कह दिया। मन का साचर होने के कारण मन में स्थित पदार्थ को भी मन संज्ञा दे दी। और दूसरे के मन में वचन संबंधी चर्चा लेकर के वो हमसे पूछने आ रहा है, या गमनागमन की चर्चा लेकर के पूछने आ रहा है, या और भी कुछ मानसिक चिंतन उसके अंदर वैभाविक परिमन चल रहा है कि सरलता चल रही है। वो सामने वाला व्यक्ति मन से सरल है कि सामने वाला व्यक्ति मन से कुटिल है, उसकी विचारधारा को सब जान लेंगे। हाँ, जान लेंगे। सरलता से भी आ सकता है। अब मना परे ज्ञान में तो पूछते हैं ना, मना परे ज्ञान से भगवान ये बताओ कि मतलब मेरे अभी कर्म का कितने काल तक उदय है, क्या है बावली, क्या है हमारे मन की विशुद्धि का किस प्रकार बढ़ेगी, क्या होगा। सरलता से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो रिजुमति वाला तो सरल को तो जान लेगा, पर कुटिल दांव पे चल रहा तो उसको विपुल मति वाले जान सकते हैं, मना परिज्ञान वाले, रिजुमति वाले नहीं जान पाते। वो सब पढ़ा हुआ तत्पार्षद में आपका। अब यहाँ बता रहे हैं, क्या बताया था, मना पर्य ज्ञानावरण वीर्यांतराय चयोपशम समुत्थम पर मनोगत अर्थ की चर्चा करी हमने। दूसरे के मन में स्थित जो पदार्थ, वो पदार्थ में मनोगत पदार्थ, वचनगत पदार्थ और कायगत पदार्थ तीनों शामिल हैं। पर मनोगतार्थ विषयम लिखा ना, तो दूसरे के मन में स्थित पदार्थ में पदार्थ कौन सा होगा, मनोगत, वचनगत, कायगत कोई भी हो सकता है, उसको मन परिज्ञान जानता है। फिर मति ज्ञानस्य लिखना, मति ज्ञानस्य इव अवर्णी वर्ण ए, मति ज्ञानस्य इव अवधि मनः पर्ययो अवान्तर भेदा। अब बताओ अवान्तर भेद कैसे बन जाएगा। मति ज्ञान तो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, और अवधि ज्ञान मना पर ज्ञान में इंद्रिय और मन की सहायता है ही नहीं। अब 2 नंबर देखिए, प्रभेदा लिखा। अब जब इतने ज़्यादा विशुद्धि है तो मतिज्ञान और श्रुतिज्ञान का विषय क्या, उसकी अपेक्षा अज्ञानी रह गए क्या। जिसको अवधि ज्ञान है उसको ऐसा होता है क्या कि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो ना हो, अवधि ज्ञान हो, ऐसा होगा क्या। यदि अवधि ज्ञान है तो नियम से 3 ज्ञान का धारी होगा, और साथ साथ में मना परे ज्ञान में तो 4 ज्ञान का धारी होगा। वो व्यक्ति अकेला मति ज्ञान भी नहीं रहता, भले ही कुमति होगा तो कुमति कुश्रुत होगा, 2 का होगा, 2 ज्ञान होगा। और 3 ज्ञान है तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 3 भी हो सकता है, अथवा मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और मना परे ज्ञान, ये 3 होगा। लेकिन अकेला मति ज्ञान होगा, अकेला अवधि ज्ञान होगा क्या, नहीं। या तो 6 समय ज्ञान है तो या 2 ज्ञान का धारी होगा, या 3 का होगा, या 4 का होगा। फिर एक तो अकेला केवल ज्ञान ही होता है। ये यहाँ चीज़ यहाँ बता रहे हैं। ऐसा तत्वार्थ राजवार्तिक श्लोक वार्तिक भाष्य में स्पष्ट किया गया है। अब इसके तो बहुत भेद इसमें किए, पढ़ना तो छोटे छोटे अक्षरों में जो है ना, देखो देशावधि, परमावधि, सर्वावधि 3 भेद किए ना। अब देशावधि के 3 भेद कौन है, जघन्य, उत्कृष्ट। और जघन्य और उत्कृष्ट के बीच में जो
भेद प्रभेद बनेंगे ना, उनको लिख दिया अजघन्योत्कृष्ट अर्थात मध्यम। मध्यम भेद कहो, ना जघन्य, अ लगा दिए ना जघन्य ना उत्कृष्ट, तो क्या होगा, मध्यम हो जाएगा ना। मध्यम का ही दूसरा नाम इन्होंने दे दिया अजघन्योत्कृष्ट चेती। ना जघन, अ लगाने से ना नए समास हो गया ना जघन्य ना उत्कृष्ट अर्थात मध्यम। तो जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम 3 भेद हो गया। तथा उसी प्रकार परमावधि के भी 3 भेद हैं, जघन्य, उत्कृष्ट, अजघन्योत्कृष्ट चेती। माने जघन, उत्कृष्ट और फिर मध्यम का दो, मध्यम का ही पर्यायवाची दूसरा नाम हो गया अजघन्योत्कृष्ट। हाँ, न जघन न उत्कृष्ट, तीसरा भेद। सर्वावधि अपि, सर्वावधि रविकल्पत्वात् एक, सर्वा र का विसर्ग हो जाएगा, सर्वावधि अविकल्पत्वात्, उसमें भेद बनता ही नहीं है। सर्वावधि में जघन, उत्कृष्ट, मध्यम आदि भेद नहीं है, वो एक अविकल्प भेद रहित है। अर्थात वो तो पूरा आलोक अलोक सब, मतलब आलोक तो नहीं कहेंगे क्योंकि अवधि ज्ञान है। परमाणु, परमाणु सबको जानना विशेष शिवोपशम का विशेष शिवोपशम होगा, वही परमाणु को बिना इंद्रिय के साथ परमाणु को जाना ही नहीं जा सकता है। पर आत्मोत्थ ज्ञान में भी देशावधि वाले परमाणु को नहीं जान सकते और परमावधि वाले भी परमाणु को नहीं जान सकते, पर सर्वावधि वालों का इतना विशिष्ट शिवोपशम होता है कि अविभाज्य परिच्छेद वाला सूक्ष्म परमाणु है जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, वो भी उनके ज्ञान का विषय बनता है। सर्वावधि के ज्ञान का विषय परमाणु बनता है, तो उत्कृष्टता उत्कृष्ट शिवोपशम है। और परमावधि के द्वारा परमाणु को नहीं जान सकते, इसका मतलब जितना शिवोपशम सर्वावधि में है उतना शिवोपशम परमाणु में, परमावधि में नहीं है। सबसे अधिक अवधि ज्ञानावरण कर्म का शिवोपशम का जो है स्थान वो सर्वावधि वाले को प्राप्त है। परमावधि वाले सर्वावधि से कुछ नीचे स्कंद को जान रहे हैं, परमाणु को नहीं जान पा रहे। स्कंद भी सूक्ष्म है ना, उनको भी जान रहे हैं, लेकिन परमाणु को नहीं जान पा रहे हैं। तो सर्वावधि में भेद नहीं है क्योंकि यहाँ जघन्य और मध्यम शिवोपशम नहीं होता, उत्कृष्ट वाला शिवोपशम ही होता है, एक ही तरह का है। अच्छा, जैसे शुक्लेस्या का उत्कृष्ट अंश कहाँ पाया जाता है, सर्वार्थ सिद्धि में। तो अवधि ज्ञानावरण का उत्कृष्ट शिवोपशम कहाँ पाया जाता है, सर्वावधि वाले के पास। परमावधि वाले में ही अपनी एरिया में जघन, उत्कृष्ट, मध्यम की चर्चा हो रही है। परमावधि का जितना विषय है उस परमावधि ज्ञान के धारी मुनिराज, कोई मुनिराज परमावधि ज्ञान तो है पर जघन शिवोपशम है, किसी मुनिराज को परमावधि ज्ञान तो है पर उत्कृष्ट शिवोपशम है, किसी महाराज को परमावधि ज्ञान तो है पर मध्यम वाला शिवोपशम है। पर सर्वावधि में ऐसे जितने मुनिराज हैं उनमें 3 भेद नहीं बनेगा, हाँ उत्कृष्ट वाला ही शिवोपशम रहेगा। ये चीज है देशावधि का, तो नीचे सेवा देशावधि का, और आगे बता रहे ना, सब बता रहे आगे, अब बताएंगे ना वो वर्धमान, हीमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अनुगामी, प्रतिपाती, अप्रतिपाती, ये देशावधि के 6 भेद। आपने उसमें 8 भेद हो गए ना, कितने 8 भेद, अष्टौ भेदा। देशावधि के तो 8 भेद होते हैं, वर्धमान, हीमान, अर्धमालूम तत्वार्थ सूत्र में पढ़ चुके, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुगामी, अप्रतिपाती और प्रतिपाती, ये 8 भेद देशावधि के हैं। वर्धमान माने उनके देश अवधि ज्ञानावरण कर्म का शिवोपशम बढ़ता जा रहा है, वो वर्धमान वाले हो गए। हीमान, अब वो हुआ तो था शिवोपशम पर संक्लेश परिणाम हो गए, गिरने लग गए। तो जिसमें वर्ध कभी बढ़ जाते कभी घट जाते, दोनों हो जाए तो अनवस्थित हो जाएगा। और जैसा शिवोपशम मिला था अब वो न घट रहा है न बढ़ रहा है, तो अवस्थित हो गया। भवानुगामी दूसरे भाव में साथ में जाए, क्षेत्रानुगामी दूसरे क्षेत्र में भी साथ में साथ जाए, और क्षेत्र में भी एक दूसरे क्षेत्र में भी साथ में जाए और दूसरे भाव में भी साथ में जाए। हाँ, अनुगामी हो जाएगा। अननुगामी उसका उल्टा ले लो, नहीं जाता है साथ में। अप्रतिपाती जिसमें प्रतिपात गिरावट नहीं है, प्रतिपाती इसमें गिरावट भी है,
अब गिरावट क्यों हो गया? संक्लेश परिणाम हो गए, क्षोभसम घट गया। तो प्रतिपात भी, प्रतिपात संभव है किस में प्रतिपात? देशावधि में बता रहे हैं। तो ही मान में भी तो नीचे ही आएगा और इसमें भी प्रतिपादित में भी नीचे ही आएगा। हाँ ठीक है, दोनों में। अब गुण स्थान भी गिर जाए मान लो, इस अपेक्षा। हाँ अज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम तो हट रहा है, पर प्रतिपात गुण स्थान से प्रतिपात नहीं हुआ, और प्रतिपात और ही मान मिलता हुआ है। लेकिन मिलता हुआ होते हुए भी हो सकता है कि प्रतिपात तो जैसे मान लो छठा गुण स्थान ही है। अब छठे गुण स्थान में एक संयोजन कषाय का तीव्र उदय, एक मध्यम उदय, एक संयोजन कषाय का मंद उदय। गुण स्थान तो वही रहा, पर बहते तो उसका संयोजन कषाय का मंद उदय चल रहा था और मंद से मध्यम में आ गया, तो अब विशुद्धि घट गई। तब तो कषाय कुछ तीव्र हुआ और संयोजन कषाय का उत्कृष्ट मतलब तीव्र उदय आ गया संयोजन का, तो और अधिक विशुद्धि घट गई। कषाय की बता रहे ना, कषाय का मंद उदय माने विशुद्धि ज़्यादा, कषाय का मध्यम उदय को और बढ़ गई। हाँ कषाय की तीव्रता बढ़ गई। हाँ कषाय की तीव्रता और मंदता से गुण स्थान तो वही का वही है। कषाय की तीव्रता मध्यम और मंदता फिर तीव्रता, इनसे भी तो ये हो रहा है ना। ही मान में कषाय को लेंगे ना गुण स्थान की अपेक्षा। प्रतिपात में ले लो आप तो। अच्छा, ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम तो घट रहा है, लेकिन कषाय की चर्चा अलग हो रही है, ज्ञानावरण कर्म के घटने बढ़ने की चर्चा अलग हो रही है। अब आचार्य ने कुछ न कुछ सूझबूझ रखी है, तभी तो दो दिया। एक तो ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम की चर्चा को लेकर है, और एक कषाय जो है ना तीव्रता मंदता उसको लेकर के है। अब वो तो उसके अनुसार, क्योंकि सलेखना के प्रकरण में भी आता है कि भले महान तपस्वी हैं, लेकिन मरण के समय जिस लेस्या के जिस अंश से उनका मरण होगा उसी स्वर्ग में जाकर उत्पन्न होंगे। देवायु बांधी देव में तो जाएंगे ही जाएंगे, पक्का है। लेकिन स्वर्ग के उस स्वर्ग में किस का कोठा है ना, अलग अलग खाना है, तो आप पहले में जाएंगे कि दूसरे वाले में जाएंगे कि तीसरे वाले में जाएंगे, उसके अलग अलग बताया ना इसका 16 स्वर्ग के। तो वो उसके अनुसार उस लेस्या का जो अंश जहाँ पाया जाता है वहीं वो उत्पन्न होंगे, ये चीज़ है। अब हीयमान और अवस्थित दोनों का जो अभी हमने अर्थ बताया वो अपने चिंतन पूर्वक बताया, पर आगम से चिंतन यदि मिल रहा है तो आप स्वीकार करना भाई, लेकिन मिल तो रहा ही है। दो क्यों दिया भाई? गुणस्थान तो वही का वही रहा, संजन कषाय से तो प्रतिपात हुआ नहीं, क्योंकि संजन कषाय का ही उदय चल रहा है, तो छठा गुणस्थान तो बना ही रहा। तो कषाय गुणस्थान तो गिरा नहीं, और एक तरफ बता रहे कि भाई कषाय की मंदता ही है, कषाय की तो मंदता ही है, लेकिन ज्ञानावरण का हो गया गड़बड़ कुछ। हाँ उसमें कुछ हीनाधिकता आ गई। ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम घटा, पर कषाय की मंदता बनी रही। कोई जरूरी थोड़ी है कि 4 ज्ञान के धारी ही केवल ज्ञान प्राप्त करें। ऋजुमति मना परे ज्ञान वाला भी तो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और ऋजुमति में तो ही घटता भी है और बढ़ता भी है। विपुल मति में गिरावट नहीं आएगी, विपुल मति में गिरावट नहीं है, पर ऋजुमति में गिरावट है। अब वो शुक्ल ध्यान की भूमिका में थे और भेद विज्ञान पूर्वक उनकी ध्यान जो है, ध्यान संबंधी जो निर्मलता है वो केवल ज्ञान की ओर, माने गुण स्थान तो बढ़ रहा है, 8वें से 9वें, 9वें से 10वें, 10वें 12वें में चले गए और विशुद्धि बढ़ रही है। लेकिन इधर क्या हुआ, उनको था ऋजुमति, तो ऋजुमति छूट गया और 12वें गुण स्थान जब पहुँचे थे तो उनके पास मात्र 2 रहा, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान। हो सकता है ना, क्योंकि ऋजुमति में प्रतिपात है, छूट भी जाता है वो तो। अब बारीक चर्चा करो तो फिर बड़े ग्रंथों में मिलेगा, लेकिन पॉइंट तो यही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रतिपात बता रहे हैं, एक हीयमान बता रहे हैं। हीयमान लगेगा ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम का घटना बढ़ना, और प्रतिपात लगेगा कषायों की मंदता तीव्रता आदि को लेकर चर्चा चलेगी। बताए ज्ञान घटता है बढ़ता है, अरे हम ही पढ़ लेते हैं फिर क्षोभसम सही नहीं रहा तो पढ़ा हुआ भी
भूल जाते हैं, ये चीज़ है। और प्रतिपात वही गुण स्थान की अपेक्षा से उसी गुण स्थान में रहते हुए स्वस्थान संक्रमण और परिस्थान संक्रमण सुना होगा। स्वस्थान को लेकर के हीनाधिकता हो रही है और एक स्वस्थान तो बिल्कुल चला ही गया और नीचे आ गए, मैंने छठे से पाँचवें में आ गए तो परिस्थान हो गया, और छठे में ही ऊपर नीचे जा रहे हैं, कभी तीव्रता कभी मंदता कभी मध्यम परिणाम हो रहा है, तो वो स्वस्थान संक्रमण हुआ। कसायों का स्वस्थान संक्रमण और कसायों का परिस्थान संक्रमण, ये चीज है। अब बता रहे हैं परमावधि में क्या क्या होता है भाई, वो भी तो घटता बढ़ता है, क्योंकि आप उसमें भी जघन मध्यम और उत्कृष्ट भेद बता रहे हो, तो उसमें 6 बनेंगे 8 नहीं बनेंगे। हीयमान बनेगा और प्रतिपाद भी बनेगा, नहीं हीयमान और प्रतिपाद को छोड़कर, गलत बोल दिया मैंने, परमावधि में हीयमान नहीं है और प्रतिपाद भेद वर्ज्या इतरे षड भेदा। ही वर्धमान तो रहेगा, हीयमान नहीं रहेगा, अवस्थित अनवस्थित रहेगा, अनुगामी अननुगामी रहेगा, और फिर दूसरा क्या बताया था, प्रतिपात नहीं रहेगा, अप्रतिपात रहेगा। हाँ ठीक है ना, गिरेगा नहीं बढ़ेगा ही, दोनों में बढ़ेगा, दोनों की बढ़ेगी परमावधि में, क्योंकि परमावधि और सर्वावधि दोनों ही चरम शरीरी होते हैं। अच्छा, देशा परमावधि वाला हो या सर्वावधि वाले हो, ये चरम शरीरी ही होते हैं, उसी भाव से मुक्त जाते हैं। अब जब उसी भाव से मुक्त जाते हैं, अब वो छपक श्रेणी चढ़े तो ही माना प्रतिपात कहाँ से बनेगा? ये चरम शरीर ये छपक श्रेणी ही चढ़ेंगे। जिस समय उनको देशावधि है उस समय तो उनका प्रतिपात संभव है, पर उन्होंने क्षेपसम बढ़ाया और परमावधि सर्वावधि की उतनी विशुद्धि को प्राप्त कर लिया। अब वो मुनिराज है 8 शुक्ल ध्यान की भूमिका में पहुंच गए। 7वां का पहले निरत से था, फिर 7 से हो गया, फिर 8वां 9वां 10वां 12 में जो बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें हीयमान और प्रतिपात कहाँ से बनेगा? छपक श्रेणी में ना हीयमान बनेगा ना प्रतिपात बनेगा, वो तो ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, और वहाँ मरण भी नहीं होगा। छपक श्रेणी वाले का मरण नहीं होता है। कोई कहे कि 8वें स्थान मरण नहीं होता, 9वें में नहीं होता, तो होता। अगर उपसम श्रेणी वाला है तो मरण संभव है, छपक श्रेणी वाला है तो मरण नहीं होता। कहाँ कहाँ मरण नहीं होता बता चुके थे ना पहले हम। आप सोचो कि पहले दूसरे और चौथे में मरण होता है, ये कहना गलत है। कोई मुनिराज छठे गुण स्थान में है, सलेखना पूरे गुण समाधि सिद्ध करी, तो छठे गुण स्थान मतलब संजन कसाय के उदय पूर्वक मरण किया। संभव है? क्यों नहीं संभव है? क्या पहले गुण स्थान मरण किया क्या उन्होंने? दूसरे में किया? अरे चूंकि ये है, मरण का मतलब भुज्यमान आयु की समाप्ति और जन्म का मतलब नवीन आयु का प्रारंभ। मुनिराज की जब तक भुज्यमान मनुष्य आयु चल रही थी तब तक उनको जीवित कर रहे थे। अब भुज्यमान आयु समाप्त हुई, जिस समय भुज्यमान आयु समाप्त हुई उस समय उनका संजन कसाय का ही उदय था और छठा गुण स्थान पूर्वक ही मरण किया। लेकिन जब नवीन आयु का प्रारंभ हो गया तो देवों के छठा गुण स्थान होता ही नहीं है, तो विग्रह गति में तो उनका चौथा गुण स्थान हो गया, सम्यक पूर्वक मरण किया था। अब अन्य कोई जीव की चर्चा ले लो तो मिथ्यात्व पूर्वक ही मरण किया, और देवपर्या में भी गया तो मिथ्यात्व पूर्वक देवायु का प्रारंभ हुआ। जब देवायु का प्रारंभ हुआ तब मिथ्यात्व गुण स्थान ही रहा, दूसरे गुण स्थान पूर्वक ही मरण हो सकता है किसी का भी, तो वो मरा भी दूसरे गुण स्थान में, और जब विग्रह गति में था तब वहां भी उसका दूसरा गुण स्थान ही रहा। ये कहना बिल्कुल गलत है कि मरण का गुण स्थान कौन है, पहला दूसरा और चौथा, यह कथन बिल्कुल गलत है। कर्मकांड में देख लो, गाथा नंबर लिखवाई थी मैंने आपके पास, उसमें पूरा छपक श्रेणी मरण नहीं होता है। फिर जो मुनि महाराज को जो ये पुतला निकलता है ना, उसमें आहारक रिद्धि, तो आहारक मिश्र का मरण नहीं होता है, तीसरे गुण स्थान मरण नहीं होता है। देखना कौन से गाथा, गोमट सार गाथा नंबर 560, पेज नंबर 556।
पेज नंबर 556 में देख लें, वहाँ पूरा क्लियर किया है, क्योंकि अभी इतना समय यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर क्या बताया परमावधि में और सर्वावधि में, क्या चीज़ नहीं बताया था? 6 भेद बताए थे। ये मान नहीं होता प्रतिपाद, ही मान और प्रतिपाद 2 को छोड़कर 6 भेद होते हैं। किसमें? परमावधि में। परमावधि में कौन कौन 6 भेद होते हैं वो भी क्लियर कर दे रहे हैं। अवस्थित, वर्धमान, अनुगामी, अननुगामी, अप्रतिपाद इति चत्वारो भेदा। ये सर्वावधि का बता रहे हैं। इसका तो परमावधि की चर्चा हो चुकी, अब सर्वावधि की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। अवस्थित, अनुगामी, अननुगामी और अप्रतिपाद। अब आप कहो अवस्थित, जैसा क्षयोपम श्रेणी आरोहण के समय श्रेणी आरोहण प्रारंभ करने के समय जितना क्षयोपम था, सर्वावधि का जो क्षयोपम है, उसी क्षयोपम को लिए हुए चले गए। इसमें 2 नीचे से छोड़ दिए, 2 पीछे के छोड़ दिए। हाँ। अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुगामी। अवस्थित लिया है, हाँ। अनवस्थित नहीं लिया। अनुगामी लिया, अननुगामी भी ले लिया, अप्रतिपात लिया है। अवस्थित, अनुगामी, अवस्थित, अनुगामी, अननुगामी, अवस्थित, अननुगामी लिया है। हाँ। अनुगामी भी लिया और अननुगामी भी लिया। हाँ। तत्वार्थ राजवार्तिक में देखना पड़ेगा इसका पूरा उत्तर, कि सर्वावधि वाले का अवस्थित तो ठीक है, क्षयोपम ऐसा बना रहेगा, और अनुगामी भी ठीक है, जब तक छद्मस्त अवस्था है तब तक वो उनके साथ रहेगा। अब अननुगामी क्यों बता दिया? ये रिद्धियां हैं, ये रिद्धि है। अब 12वें गुण स्थान में जब पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने ये नहीं कि हीनाधिकता हुई, अननुगामी माने 12 गुण स्थान में पहुँचने पर संभव है कि वो 2 ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त करें, 3 ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान प्राप्त न करें। तो ये नहीं कि कम हुआ वैसे हुआ। रिद्धि का प्रयोग रिद्धिधारी मुनिराज भी हर समय करते ही हो, जरूरी नहीं है। अब बताओ, जब ध्यान की अवस्था चल रही है, अब ये अवधि ज्ञान क्या करेगा? पर की तरफ लक्ष्य है ही नहीं, परमाणु को जानने की योग्यता है, पर उनकी अर्थ क्रिया नहीं हो रही है उस प्रकार, समझ में आया ना? और वो शुक्ल ज्ञान को केवल ज्ञान के सन्मुख हो रहे हैं। मतलब मोहिनी कर्म का उदय कहाँ तक रहता है? 10वें गुण स्थान तक। उसके बाद मोहिनी कर्म का उदय समझ लो 12वें गुण स्थान में तो नहीं है, 10वें गुण स्थान तक रहता है। तो चित्त विक्षेप वहाँ तक संभव है, चित्त विक्षेप संभव है। झपक श्रेणी चढ़ रहा तो वो भी नहीं होगा, उसका भी नहीं हुआ। लेकिन 12वें गुण स्थान में जो पहुँच रहे हैं उन क्षीण हो गए। अब जो मोहिनी कर्म का क्षय हो गया, तो जिस समय मोहिनी कर्म का क्षय हुआ उस समय छद्मस्त अवस्था तो है, पर अवधि ज्ञान अपना काम नहीं कर। अवधि ज्ञान तो पर में जा रहा है ना। पर के मतलब यहाँ तो मात्र आत्मानुभूति है, लास्ट स्टेज में तो मात्र आत्मानुभूति रह जाएगी। ये रिद्धियां अपनी अर्थक्रिया नहीं करेंगी, पर योग्यता तो है, अवस्थित तो है। अनुगामी योग्यता की अपेक्षा अनुगामी भी है और अननुगामी भी है। योग्यता की अपेक्षा अनुगामी क्या कह गया भैया? जब 8वें 9वें गुण स्थान में थे, 8वें से 9वें में गए तब उनके साथ ही रहा, 9वें से 10वें में गए तब भी उनके साथ ही रहा। फिर क्षीण मोह हो गए तो अननुगामी। अब मोहिनी कर्म का जरा भी मतलब उदय अस्तित्व कुछ भी नहीं रहा, ना सत्ता है ना उदय है। 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह हो गए। अब क्षीण मोह हो गए तो आप बताओ, जब मोहिनी कर्म है ही नहीं, योग्यता तो है, तो योग्यता की अपेक्षा हम अवस्थित भी कहेंगे। पर अनुगामी अननुगामी की चर्चा क्या चले गुण स्थानों की अपेक्षा?
किसी का तो सर्वावधि ज्ञान मात्र 8वें गुण स्थान तक रहा, आगे इतने निष्ठ हो गए कि अब उसका कोई उपयोग नहीं कर रहे ना, उपयोग कहाँ कर रहे हैं। पर को जानने में लगेगा ना भाई, वो तो अवधि ज्ञान। अब पर से दृष्टि हटती चली जा रही, जितने जितने अंश हटती चली जा रही है उतने इतने क्या हट गई, तो आगे नहीं जा रहा है, अनानुगामी। अर्थ क्रिया की यदि नहीं हो रही है तो अनानुगामी, और उसकी अर्थ क्रिया अंशांश में चल रही तो अनुगामी हो जाएगा। जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ रही है वैसे पर से लक्ष्य हटता चला जा रहा है। जैसे जैसे विशुद्धि हट रही है वैसे वैसे उदय भी नहीं, उदीर्णा भी नहीं, कुछ भी नहीं, उदय विच्युति भी तो होती चली जा रही है भाई। अनुगामी में विशुद्धि बढ़ेगी ना, अवधि ज्ञान की चर्चा है ना। हाँ। तो विशुद्धि बढ़ेगी तो वो अनानुगामी हो जाएगा। हाँ, ठीक है। और विशुद्धि अभी बढ़ नहीं रही है, जैसी की तैसी चल रही है, अनुगामी साथ साथ में जा रहा है। घटने की चर्चा नहीं कर रही मैं, ही मान की चर्चा ही नहीं है यहाँ तो। चत्वारो भेदा, क्योंकि सर्वावधि 6ठे गुण स्थान से लेकर जब तक छद्मस्त अवस्था है तब तक उनका चोपसम छद्मस्त अवस्था है, इसलिए चापसमिक ज्ञान है। अब उस गुण स्थान में जो उनका आगे बढ़ना है उस अपेक्षा से अब आगे बढ़ते समय उनकी अवधि ज्ञान संबंधी जो चापसमिक शक्ति है वो अभी मिटती चली जा रही है। चोपसम से 6 की ओर जा रहे हैं ना। आप सोचो, चोपसम से 6 की ओर जा रहे हैं, अब 6 की ओर जा रहे हैं तो धीरे धीरे 6 तो होगा ना, कि एक साथ थोड़ी 6 हो जाएगा। 9वें गुण स्थान में जाकर के 10वें गुण स्थान में ज्ञानम मोक्षयाद मोनी कर्म का नष्ट हुआ, और मोनी कर्म का जैसे नष्ट हुआ दूसरे ही समय में ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय हो गया। अब ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय हो गया, पर 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में जब थे तब तो सर्वावधि ज्ञान के धारी थे ना, सर्वावधि ज्ञान के धारी थे, तब तक तो वो अवस्थित रहा। आज जब 12वें गुण स्थान में पहुंच गए, क्षीण मोह हो गए, मोह ज्ञान दर्शन केवलम ले 12वां गुण स्थान का छूटना और 13वें गुण का स्थान होना, अंधकार का मिटना और प्रकाश का होना, समय भेद नहीं रहा। मतलब अब क्या कहेंगे, समय भेद नहीं रहा, एक मतलब उसमें तो यही लिख रहे हैं मोक्षयाद मोनी कर्म का क्षय हुआ। जिस समय मोनी कर्म का क्षय हुआ उसी समय केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसा है, यही चीज़ यहाँ लगाना पड़ेगा। वो गुण स्थान के ऊपर चर्चा चलो तो क्या होगा, सर्वावधि ज्ञान के धारी का कौन कौन सा गुण स्थान होता है, वो सर्वावधि ज्ञान का 6ठा से लेकर के 12वां गुण स्थान तक सर्वावधि ज्ञान है ना। 6ठे से चरम शरीर ही है, चौसम उनका अच्छा है। तीर्थंकर मतलब जो है ना मुनि थे, दीक्षा लेते ही 4 ज्ञान के धारी हो गए, सर्वावधि हो गया उनको। 6ठा 7वां गुण स्थान उस समय तो मानना पड़ेगा ना, और सर्वावधि के धारी भी हैं। अब रही जैसे जैसे अब वो मतलब शुक्ल ध्यान की भूमिका में पहुँचे, योग निरोध कर लिया। योग निरोध नहीं मतलब शुक्ल ध्यान की भूमिका के द्वारा केवल ज्ञान की प्राप्ति की और साधना उनकी बढ़ रही है। पृथक वितत एकत्र सूचना प्रतिपाति उपरत ध्यान करना, ध्यान है ना, इस ध्यान में अवस्थित है। केवली बन गए, केवल ज्ञान महोत्सव हो गया। पर केवल ज्ञान महोत्सव के पहले जो श्रेणी आरोहण किया तो सर्वावधि को लेकर चल रहे हैं ना। 6ठे में थे तब भी सर्वावधि, 7वें में थे तब भी सर्वावधि, 8वें में गए, 9वें में गए, 10वें में गए, 12वें में गए, सर्वावधि है ना। तो अवस्थित भी मानेंगे कि सब में अवस्थित रहा, और अनुगामी भी मानेंगे कि साथ साथ चल रहा है ना सभी गुण स्थानों। और अनानुगामी इसलिए कि जब केवल ज्ञानावरण का क्षय हो गया तब उनके पास रहा क्या, वो नहीं। केवली भी है और सर्वावधि वाले भी है, बनेगा क्या दोनों? नहीं। अरे जब छावसमिक ज्ञान है तो छायिक नहीं रहेगा, छायिक है तो छावसमिक नहीं रहेगा, तो अनानुगामी हो गया ना। केवली हो गए तो उनके पास अब सर्वावधि नहीं है, उनको सर्वावधि ज्ञान का धारी नहीं कहेंगे। छायिक ज्ञान में तो चौपसम की चर्चा नहीं चलेगी, क्योंकि देशघाती प्रकृति का उदय स्वीकार किया जा रहा है, और केवल ज्ञानी को देशघाती प्रकृति का, ज्ञानावरण के देशघाती प्रकृति का उदय नहीं है। केवल ज्यादा जानने तो ऐसे नहीं कहेंगे सर्वावधि भी उसमें समा गया। परिभाषा क्या बताएगी? समा गया का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड बातें नहीं करना।
केवल ज्ञानावरण का सर्वघाती प्रकृति है, केवल ज्ञानावरण। हाँ। और मति ज्ञान, सद्ज्ञान और अधि ज्ञानावरण अनपरिज्ञान, चारों देशघाती प्रकृति है। अब केवल ज्ञान में न देशघाती का उदय है न सर्वघाती का उदय है। और यहाँ पर मति ज्ञान, सद्ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान में देशघाती ज्ञानावरण कर्म का उदय है। ये परिभाषा ये बनेगी, देशघाती का उदय है तो ज्ञानावरण कर्म का चोपसम है। एक को ज्ञानावरण कर्म का चोपसम है और एक को ज्ञानावरण का चोपसम क्या मतलब चाय ही हो गया उसका। तो अच्छा, चल समाप्ति हो गई। एक में गंदगी बिल्कुल है ही नहीं, न देशघाती का उदय है न सर्वघाती का उदय है, बिल्कुल निरावरण हो गए। और अवधि ज्ञान, मना परिज्ञान निरावरण नहीं है, उनका ज्ञान भी लिमिटेड दायरे में काम कर रहा है। मात्र रूपी पदार्थों को जान रहे हैं और ये रूपी अरूपी दोनों को जान रहे हैं। ज्ञान का विस्तार हुआ, लेकिन परिभाषा में लिखेंगे ये छावसमिक ज्ञान है, वो छायिक ज्ञान है। वहाँ देशघाती प्रकृति का उदय है अपने अपने आवरण को लेकर। इनके ना देशघाती का उदय है ना सर्वघाती का उदय है ही नहीं। केवल ज्ञानावरण को सर्वघाती प्रकृति में लिया है, या अंशांश में प्रकट नहीं होती, सीधे जड़ मूल से हटेगा। ज्ञानावरण का पूर्ण क्षय हो जाने पर केवल ज्ञान होता है, पर परमावधि, सर्वावधि आदि तो अवधि ज्ञानावरण कर्म के चोपसम से होता है। सर्वघाती का अनुदय और देशघाती का उदय, ये चीज़ है ना। अगर देशघाती का उदय स्वीकार नहीं किया जाएगा तब तो छाई ज्ञान वही हो जाएगा, छद्मस्त क्यों कहेंगे उनको, ये चीज़ है। अब ये जो मैं आपको हमने आंसर दिया, ये हमने आगम का आधार लिया जरूर है, पर हमको लिखा हुआ पुस्तक में इस प्रकार का नहीं मिला। अपने चिंतन पूर्वक बता रहे हैं, पर यह चिंतन को प्रामाणिकता नजर आ रही है, क्योंकि आगम से पूरा टैली कर रहा है। क्यों अवस्थित कहा, क्यों अनवस्थित कहा, चर्चा चल रही ना। अब सर्वावधि में अवस्थित, अनुगामी और अनानुगामी, अनानुगामी भी दे दिया कि नहीं जाता है। तो नहीं जाता है का मतलब उन मुनिराज के साथ जब तक छद्मस्त अवस्था रही तब तक तो वो सर्वावधि साथ में रहा, और जब केवली बन गए तो क्या केवली बनने के बाद उनके साथ रहा क्या? अरे ये तो पूरा आगम, पूरा धौला महादला सब बता रहा है कि चोपसम ज्ञान है तो छायिक ज्ञान नहीं रहेगा, छायिक ज्ञान है तो छावसमिक ज्ञान नहीं रहेगा। तो टैली कर ही रहा ना। जो युक्तियां हमने दी आपको वो आगम के अनुसार युक्तियां दी हैं, आगमानुसार नहीं, बुद्धि युक्ति हमारी बिल्कुल सही आ रही। और अनुगामी इसलिए है कि गुणस्थान जब चढ़ रहे थे आगे, तो जब तक 12वें गुणस्थान तक पहुंचे तब तक साथ साथ जा रहा था ना, साथ साथ तो जा ही रहा था, तो अनुगामी भी है ना। लेकिन जब छायिक ज्ञान हो गया तो छायिक ज्ञान है तो चोपसम स्वीकार नहीं करना पड़ेगा। जब वही मुनिराज जिनको सर्वावधि ज्ञान था, वही तीर्थंकर जब 12वें गुणस्थान की भूमिका में थे तो सर्वावधि को लिए हुए थे, और जब केवली बन गए अब वो सर्वावधि वाले नहीं रहे। जब छठी क्लास में था तब उसको छठी क्लास का विद्यार्थी कहते थे, अब 7वीं में चला गया तो 7वीं क्लास का विद्यार्थी कहलाएगा, लेकिन छठी क्लास वाला ज्ञान उसके पास नहीं है। क्या है? साथी छूट गया है, ज्ञान तो है, वो दर्जा नहीं रहा, क्योंकि उसका ज्ञान है वो 4वीं क्लास का विद्यार्थी कर रहे हैं, इसको 8वीं क्लास का विद्यार्थी कर रहे हैं। और वहाँ 13वें गुणस्थान पहुँच गए, यहाँ 12वां गुणस्थान के छात्र थे समझ लो, और 13वें गुणस्थान के हो गए छात्र। क्या हो गया, फर्क नहीं पड़ा क्या? वो ज्ञान की हीनादिकता बहुत बहुत अंतर पड़ गया। उनका छायिक ज्ञान है, ये छावसमिक ज्ञान है। छद्मस्त अवस्था अल्प ज्ञानी कहलाएंगे, केवली अल्प ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। समझ में आया ना? 12वें गुणस्थान तक छद्मस्त अवस्था, अभी विद्यार्थी हैं। अब केवली होने के बाद अब विद्यार्थी नहीं, स्नातक। 13वां गुणस्थान ज्ञान केवली हो गए पूरे, सभी द्रव्य सभी पर्यायों को जानने लग गए। अब उनकी दिव्यधनी खिल रही है, क्योंकि सभी पदार्थों को जान। अब तक दिव्यधनी खरी नहीं थी, क्योंकि विद्यार्थी जीवन जा रहा था। पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे हैं। विद्यार्थी क्यों, तीर्थंकर बोलते नहीं है, मौन से साधना करते हैं दीक्षा लेने के बाद। छद्मस्त अवस्था में कुछ भी नहीं बोलते। चौथा होएगा तो प्रतिपादी ना,
अवस्थित देशावधि की पूछ रही, किसकी पूछ रही? गुणस्थान के अनुसार पूछना पड़ेगा। सर्वावधि के 4 वेद अवस्थित, अनुगामी, अननुगामी और प्रतिपाती। सर्वावधि का ना अवस्थित, अनुगामी, अननुगामी और अप्रतिपाती, ये ई वर्णो यह अपत्य असवर्ण पद है। अनुगामी प्लस अप्रतिपाती, म में यह जुड़ा हुआ है ना, संधि करेंगे, संधि विच्छेद। अननुगामी प्लस अप्रतिपाती, ई वर्णो यम आपत्य असवर्ण परे, संधि विच्छेद किया तो इसमें से अ निकलेगा ना, अप्रतिपाती। अप्रतिपाती। 4 भेद होते हैं। अननुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित, अनवस्थित इति षड विकल्पो अवधि संप्रतिपात अप्रतिपात्यो अत्रैव अंतर्भावात्, अत्रैव अंतर्भावात्। अब कह रहे हैं कि भाई आप करो संप्रतिपात और अप्रतिपात, इसका इसी में अंतर्भाव कर लेना चाहिए। अब ऐसा है, संप्रतिपात मैंने गिरावट, अगर वो मुनिराज 12 गुण ऋजुमति वाले हैं तो संप्रतिपात होगा, विपुल मति वाले हैं तो प्रतिपात नहीं होगा। दोनों चीज़ें ना, केवल अवधि को चर्चा लेकर, मात्र अवधि को लेकर चर्चा नहीं करेंगे ना। नहीं, 3 वेद चाहिए। अब मान लो कोई मुनिराज है, उनको परमावधि ज्ञान है, ठीक है, लेकिन मना परे ज्ञान उनको जो था ना वो ऋजुमति वाला था। मना परे ज्ञान उनको विपुल मति वाला नहीं था। तो क्या ऋजुमति मना परे ज्ञान जिनको है वो चरम शरीरी नहीं रहेंगे क्या? शुद्धि बढ़ाने में तो बढ़ जाएंगे। अरे 2 ज्ञान से मुक्ति मिलती है, 3 ज्ञान से मुक्ति मिलती है, 4 ज्ञान से। महत्व तो भेद विज्ञान था, सिद्धा सिद्धा एकिल केचना, भेद विज्ञान, अंतर्मुख प्रवृत्ति, शुक्ल ध्यान की भूमिका में सहकारी कर, शुक्ल ध्यान की भूमिका की प्राप्ति में न अवधि ज्ञान चाहिए न मना परे ज्ञान चाहिए। वहाँ तो शुक्ल ध्यान की भूमिका क्या होता है बताया? अरे जो तत्वाश्रुत ने बताया ना, पृथक वितत एकत्व सूचिका प्रतिपाति विपत्ति क्रियानुवृत्ति, इसमें तो श्रुत ध्यान के बल से श्रेणी आरोहण हो रहा है। भेद विज्ञान तो सिद्धा, श्रुत ज्ञान उपयोगी बन रहा है। एकादश जी ने वो तो तद इसके हैं उपसर्ग परिषद जीतने के विषय में। अरे 14 पूर्व के ज्ञाता हो जाते हैं अपने आप, अंगूठा छाप भी क्यों ना हो। तत्व ज्ञान के बल से श्रेणी आरोहण करते हैं। अवधि ज्ञान श्रेणी आरोहण में सहायक नहीं है, माना परे ज्ञान श्रेणी आरोहण में सहायक नहीं है। गुणस्थान की वृद्धि तो मोहनी कर्म के क्षय से हो रही है, और मोहनी कर्म का क्षय करने में कारण बनेगा श्रुत ज्ञान, पृथक श्रुत ज्ञान कारण बनेगा। श्रुत ज्ञान 2 ज्ञान से, अगर अवधि ज्ञान जरूरी होता केवल ज्ञान में तो 2 ज्ञान के धारी कैसे केवल ही बन जाते। श्रेणी आरोहण में किसी मुंडाज को मात्र मत ज्ञान श्रुत ज्ञान है, किसी को मत ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान है, किसी को मत ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मना परे चारों है, और सब केवल ही बन रहे हैं ना। श्रेणी आरोहण सभी कर रहे हैं। श्रुत ज्ञान के बिना श्रेणी आरोहण नहीं होगा। श्रुत ज्ञान के बिना मोहनी कर्म का क्षय करना अशक्य है, असंभव है। श्रुत ज्ञान के बल से ही कषायों को जीता जाता है। कषायों का उपशम, कषायों की चपड़ा करने के लिए श्रुत ज्ञान चाहिए। भेद विज्ञान त सिद्धा एकिल केचना, असह्य अभाव तो असिद्धा, इसी के अभाव से सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। सीधे लिख रहे हैं मोक्ष आज मोहनी कर्म का क्षय की। हाँ टाइम हो चुका है, 7 बज गए, स्थित नहीं रहना, तो फिर से क्लियर करेंगे, तत्वार्थ रख लेंगे।